नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ एमसीक्यू में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की सीरीज। ये एमसीक्यू जो है आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है और फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और तेज़ी से आप इन क्वेश्चंस का जवाब देते हुए जाइए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपका आखिर में स्कोर कितना हुआ। तो चलिए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में एनडीए को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन है 202 सीटें, 150 सीटें, 180 सीटें या 243 सीटें। और सही जवाब आपका ऑप्शन है 202 सीटें। एनडीए में सबसे बड़ा पार्टी बन के उभरी है बीजेपी, जिसको मिला है 89 सीटें। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड को मिली हैं आपकी 85 सीटें। ये दोनों आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है मेडिसन की सलमान रुश्दी, मारिया कोरिना मचाडो या डेविड साजले। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी डेविड साजले को उनके जो उपन्यास है उसका उपन्यास का नाम भी आप याद कर लीजिए, फ्लैश उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है। याद रखिएगा, ये सिर्फ बुकर पुरस्कार है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। जो बानू मुश्ताक को मिला है वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, वो कन्नड़ लेखिका है। और यहाँ पर मिला है सिर्फ बुकर पुरस्कार 2025 जो डेविड साजले को मिला है और नवंबर 2025 में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 में दिया गया है? बेहद चर्चाओं में रहा शांति का नोबेल पुरस्कार और इसका सही जवाब आपका मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की रक्षा करने और शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल के उनके लगातार संघर्ष के कारण उन्हें प्राप्त हुआ है। उनके संगठन का नाम है सुमाते। अगला प्रश्न देखते हैं, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन है पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या चेन्नई सुपर किंग्स। और सही जवाब आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने 18 साल के बाद आईपीएल का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल मैच में उन्होंने पंजाब किंग्स को हराया है, तो उपविजेता रहा है पंजाब किंग्स और विजेता रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और फाइनल मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुर्खियों में बना हुआ है इस समय। नवंबर 2025 में कौन एशिया का सबसे खुशहाल शहर बन गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, बेंगलुरु, पटना या फिर मुंबई। और सही जवाब आपको ऑप्शन डी मुंबई। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई नवंबर 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? और इसका सही जवाब आपका भारत ने हराया है साउथ अफ्रीका को फाइनल में 52 रनों से। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत को मिला है महिलाओं का वनडे वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न है, ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। और इसका सही जवाब आपका बिहार ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला, विश्वजीत सहाय, शैलेश चंद्र या फिर वीरेंद्र वत्स। और सही जवाब आपका शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सूचकांकों पर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो एक बार उसे देखिए। आपको सारे इंपॉर्टेंट सूचकांक जो परीक्षा के में आते ही हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? और उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 15वां। यह सूचकांक जर्मन मॉस के द्वारा जारी किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई है आपकी 2006 से। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ड्रेस कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल यानी कि OICA का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और ऑप्शन हैं ब्रजभूषण अग्रवाल, शैलेश चंद्र, वीरेंद्र वत्स या फिर संजय सिंघल। और सही जवाब आपको शैलेश चंद्र, ये पहले भारतीय हैं जो इसके अध्यक्ष बने हैं। न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा किसके द्वारा अपनाया गया है? और उसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी यूनेस्को। दोस्तों फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए। इससे आपको जो है तैयारी करने में सहायता मिलेगी और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी न्यायमूर्ति सूर्यकांत।
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई अगर ये पूछे तो आपको पता होना चाहिए 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेनुरन मुथुस्वामी और लॉरा वॉलवार्ड्स जिन्हें अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, वे किस टीम से संबंधित हैं? इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने दोनों श्रेणियों में यानी कि पुरुषों और महिलाओं की जो प्लेयर ऑफ द मंथ है उसमें बाजी मानी है। ऑलराउंडर सेनुरन मुथुस्वामी जो कि पुरुष क्रिकेट टीम में खेलते हैं, उन्हें मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष अवार्ड, और लॉरा वॉलवार्ड जो कि है महिला टीम की कप्तान, उन्हें मिला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन श्रेणी में अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर मंथ का है। अगला प्रश्न है, वेदेश्वर राजा रमन जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित है? हर बार सुर्खियों में बने रहते थे अपने नए नए प्रयोगों से, और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी कंप्यूटर विज्ञान। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक या फिर गुजरात, और इसका सही जवाब आपका गुजरात। गुजरात के रण और क्रीक सेक्टर में यह एक्सरसाइज आयोजित की गई थी भारतीय सेना के द्वारा। यह जो अभ्यास हुआ था यह त्रिशूल से के अभ्यास के अंतर्गत हुआ था। आपको याद रखना है त्रिशूल के अंतर्गत हुआ था। इसमें सेना हो गई और हमारी इंडियन नेवी होगी, वायुसेना भी होगी, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ और नागरिक प्रशासन सब शामिल थे। तो ये इंपॉर्टेंट अभ्यास है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश 2027 में COP32 की जलवायु शिखर की सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? और सही जवाब आपको ऑप्शन बी इथोपिया। अगला प्रश्न देखिए, एनसीसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए वीरेंद्र वत्स को। एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 को, और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है एकता और अनुशासन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है पटना, गुरुग्राम, नई दिल्ली या फिर नोएडा, और सही जवाब आपका नोएडा। ये जो बैटरी होती है इनका जीवन काल लंबा होता है और ये असीमित संख्या में चार्ज और डिस्चार्ज के चक्रों को झेल सकते हैं, जिससे जो लिथियम आयन बैटरियां हैं उनकी तुलना में लंबे समय तक एनर्जी को स्टोर करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसका सही जवाब आपका बिहार की राजधानी पटना। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? ऑप्शन है सुपर वासुकी, रुद्रास्त्र, शेषनाग या फिर शक्तिमान, और सही जवाब आपका ऑप्शन बी रुद्रास्त्र। यह 4.5 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया था? ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, नीरज चोपड़ा, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा या शेफाली वर्मा। सही जवाब आपका क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। ये इंपॉर्टेंट है, सुर्खियों में बनी हुई है नीतू चंद्रा इस समय, जिन्होंने रिजल्ट के दिन काफ़ी तारीफ की विजेता पार्टी की, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने इन्हें निलंबित कर दिया था अपने स्वीप आइकॉन से। अगला प्रश्न देखिए, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? और सही जवाब आपका संजय सिंघल। अगला प्रश्न देखिए, इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक मंगल ग्रह में उतारने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है 2028, 2027, 2030 या फिर 2035, और सही जवाब आपका ऑप्शन सी 2030। हाल ही में डेटन लिटरेरी प्राइज प्रोग्राम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका सही जवाब है आपका सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी को जो डेटन शांति पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। यह अवार्ड साहित्य योग्यता के साथ साथ शांति में योगदान देने वाले लेखकों को दिया जाता है। उनका यह पहला फिक्शन का काम है जो उन्होंने न्यूयॉर्क में स्पीच के दौरान 3 साल पहले हुए चाकू हमले के बाद पब्लिश किया है। अगला प्रश्न है, वाइब कोडिंग बेहद ही इंपॉर्टेंट है। वाइब कोडिंग को निम्नलिखित में से किसके द्वारा 2025 का वर्ष का शब्द यानी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? कौन से डिक्शनरी के द्वारा? और सही जवाब आपका ऑप्शन डी कॉलिंस डिक्शनरी। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा वाइब कोडिंग को 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वाइब कोडिंग क्या होती है? वाइब कोडिंग होती है एक सॉफ्टवेयर है जो एआई का इस्तेमाल करके हमारी प्राकृतिक भाषा को कंप्यूटर कोड में बदल देता है। यह शब्द किसने ईजाद किया था अगर पूछेगा तो टेस्ला के पूर्व निदेशक और ओपन एआई इस समय काफ़ी चर्चा में है, जो ओपन एआई के संस्थापक रहे हैं इंजीनियर आंद्रेज, इसका नाम याद कर लीजिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आंद्रेज कारपथी, इनके द्वारा जो है इस शब्द को गढ़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? रोजर बिन्नी, जैसा, मिथुन मनहास या फिर राहुल द्रविड़? सही जवाब आपका मिथुन मनहास। उन्होंने रोजर बिन्नी की जगह
ली है और वे 37वें निर्वाचित अध्यक्ष बने हैं। भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, श्रीलंका। किस राज्य ने भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स, ठीक है, वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स आएगा WWS में, ठीक है। और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नवंबर 2025 में तमिलनाडु ने भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स, ठीक है, ये याद रखना आपको कि पहल शुरू करी है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो महिलाओं के लिए निःशुल्क स्तन और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की जांच की जाएगी मोबाइल यूनिट्स के थ्रू, यानी कि ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में खासकर। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा, खसरा जो एक बीमारी होती है उससे मुक्त था यह देश, लेकिन हाल ही में इसने अपना यह दर्जा खो दिया है। आपको जो बताना है वो कौन है? अमेरिका, भारत, कनाडा या फिर रूस? और सही जवाब आपको ऑप्शन सी, कनाडा। नवंबर 2025 में कनाडा ने लगातार खसरे के प्रकोप के चलते अपनी खसरा उन्मूलन की स्थिति खो दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? सही जवाब आपका मोल्डोवा। आईएसए का जो मुख्यालय है वो आपके हरियाणा में है। हरियाणा में भी कहाँ पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे पारादीप फास्फेट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और उसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी, राहुल द्रविड़। पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का उद्घाटन की बात पूछ रहा है, किस शहर में किया गया है? उद्घाटन हुआ है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और भारत और श्रीलंका जो है संयुक्त रूप से इस आयोजन को करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुनचांगचू 2 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? उसका सही जवाब आपको ऑप्शन डी, भूटान। चर्चाओं में बना हुआ है, भूटान की यात्रा करी थी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उसी दौरान इस विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। अच्छा, भूटान के जो महाराजा हैं उनका क्या नाम है? अगर वो पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। अगला प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025 में 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, 130वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले इंग्लैंड के फुटबॉलर डेविड बेकम कौन से फुटबॉलर बन गए हैं? और उसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी, 17वें। यह भी याद रखना है कि नाइटहुड का सम्मान रिसेंट में किस फुटबॉलर को मिला, अगर यह पूछेगा तो आपको याद रखना है डेविड बेकम, जो कि इंग्लैंड के भूतपूर्व फुटबॉलर रहे हैं। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास 2025 किस स्थान पर शुरू किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गुआम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ISSF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी, और उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनीस भानवाला। अगला क्वेश्चन, भारत के गणतंत्र दिवस के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? और उसका सही जवाब आपका उर्सुला वान डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, इन दोनों को। भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा? सुर्खियों में बना हुआ है CMS-03, जो कि इसरो का बाहुबली रॉकेट सैटेलाइट कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? और उसका सही जवाब है आपका विश्वजीत सहाय। तो दोस्तों, इसी के अब तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए। फटाफट अंदाज में आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करिए अगर याद ना हो तो। जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उसका सही जवाब है मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रणुका, इन चारों को ही इस बार का 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अंतर्गत 25 लाख का नगद पुरस्कार, एक पदक और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा, जिन्होंने फाइनल मैच में 87 रन बना के और 2 विकेट लेकर ऑलराउंडर के हैसियत से मैच जिताया और प्लेयर ऑफ द मैच बनी। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? उसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी, मैत्री 2, जो 2029 तक क्रियाशील होगा। और इससे पहले का जो अनुसंधान केंद्र था, अनुसंधान स्टेशन जिसका नाम था मैत्री, ये उसकी जगह लेगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? उसका सही जवाब है स्टार प्लेयर लियोनेल मेसी। E0FIR पहल किस शहर में शुरू की गई है? सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, दिल्ली। फिक्की के अध्यक्ष, जिसे फिक्की को बोला जाता है हिंदी में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ठीक है, और इंग्लिश में बोला जाता है इसे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। बहुत बड़े एग्जाम का पार्ट बनता है यह क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, अनंत गोयनका।
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट, जॉन ए मार्टिनस और या उपरोक्त सभी। और सही जवाब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इन्होंने क्वांटम टनलिंग पर कार्य किया जिसके अंतर्गत इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मई 2025 में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होगा और सही जवाब है बन चुका है और ऑप्शन सी दीव इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु बन गई है भारत की तेंदुआ राजधानी। एक कैमरा ट्रैप सर्वे में पाया गया कि बेंगलुरु में जंगली तेंदुआ की आबादी 80 से 85 पहुंच गई है। अगला प्रश्न है भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में अक्टूबर 2025 में जोड़ा गया जिससे कुल संख्या 93 हो गई? और सही जवाब है ऑप्शन बी 2। अक्टूबर 2025 में भारत के कुल 2 वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूचियों में जोड़ा गया था जिससे यह संख्या हो गई थी 93। ये अक्टूबर की बात हो रही है। हाल में यानी नवंबर में अगर हम बात करेंगे तो 94 हो चुकी हैं रामसर स्थलों की सूची। इसमें ये याद रखना ये 2 स्थल हैं आपके गोकुल जलाशय, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। उदयपुर झील के आने की संभावना ज़्यादा है। उदयपुर झील कहाँ पर है पूछेगा तो ये भी बिहार में ही है और ये गोकुल भी बिहार में ही है। ठीक है, गोकुल जलाशय। उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है जबकि जो गोकुल जलाशय है वो बक्सर में है। इसके अलावा जो 94वां रामस्थल स्थल बना है गोगाबेल झील वो भी बिहार में ही है। तो यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 50 MCQ और आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। फटाफट अंदाज में 15 मिनट में हमने ये सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और अपना ज्ञान को इसमें चेक करते रहिए और तब मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।